देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी R.D. शर्मा के मैथ में से, जो कि आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th चैप्टर है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम 6.2 में थे, और उसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस बतानी हो तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे। तो कई बार बता लिया भाई, याद भी हो गया होगा। तो अब जो है ना थोड़ा सा बेस आपको, एक चैप्टर आपका भी ट्रायंगल 10th में ही है वो, उसमें पढ़ोगे डिटेल में तो, पर उसकी जरूरत आपको यहाँ पर भी है तो बताना पड़ेगा भाई। वो मेरा ट्रायंगल एक चैप्टर है भाई। वैसे तो आप इस चैप्टर में जाने के बाद पढ़ोगे उसके बारे में, और जरूरत यहाँ पर भी है ना, तब आपको उसकी डेफिनेशन तो पता होनी जरूरी है भाई। क्या चीज है वो? एक होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में, सिमिलर ट्रायंगल यानी आपकी दो ट्रायंगल, अगर आपके पास दो ट्रायंगल है ना तो वो सिमिलर कब कहलाऊंगी। तो पहले जो डेफिनेशन है वो लिख दूं, फिर समझा दूंगा भाई। क्या कहो है? इफ टू ट्रायंगल्स, इफ टू ट्रायंगल्स, एक मान ले ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल मान ले ABC और PQR, वो सिमिलर कब होंगे? अगर वो सिमिलर है तो देन रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, देन रेशो ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड्स मस्ट बी इक्वल भाई। देखो वो क्या को है, एक तो मान लिया आपके पास कौन है भाई, ABC कोई ट्रायंगल है ABC, एक मान लिया आपके पास ट्रायंगल है भाई PQR है PQR। अगर ये सिमिलर है, यानी ये सिमिलर कब कहलाऊंगे? ठीक है, कब कहलाऊंगी? जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड है ना, जो इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स है उनकी रेशो इक्वल हो। अब क्वेश्चन ये है कि कोरस्पोंडिंग साइड कौन सी होती है? AB का कोरस्पोंडिंग PQ है, BC का कोरस्पोंडिंग QR है, और AC का कोरस्पोंडिंग PR है। यानी इसका कोरस्पोंडिंग ये है, इसके कोरस्पोंडिंग ये है, और इसके कोरस्पोंडिंग ये है। तो इनकी जो लेंथ की रेशो है ना, इनकी जो लेंथ की रेशो है वो इक्वल होगी। अगर ये सिमिलर हैं तो जो कोरस्पोंडिंग साइड है ना उनकी लेंथ की रेशो क्या होगी मेरी? इक्वल होगी। यानी डेट इज, यानी क्या होगा भाई, AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन PR इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन कौन भाई? QR। ऐसा होगा भाई। यानी आपका यहाँ से बेस बन गया, और बेस आपका क्या बन गया भाई? अगर आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है, अगर आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो आप क्या प्रूव करके दिखा दोगे कि जो उनके कोरस्पोंडिंग साइड है ना उनकी लेंथ की रेशो माने डिवाइड करना, उनकी लेंथ की रेशो क्या होगी? इक्वल होगी। यानी आप प्रूव करके दिखा दोगे AB अपॉन PQ, AC अपॉन PR और BC अपॉन QR कौन होगी मेरी? इक्वल होगी। बाकी जो डिटेल है ना वो इस चैप्टर में जाने के बाद ही बताऊंगा। अब तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि अगर हमने दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी हो तो क्या प्रूव करके दिखा देंगे कि जो उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशो है ना वो इक्वल प्रूव करनी होगी आपको। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन है भाई, देखो वो एक बार। क्वेश्चन नंबर अपना कल लास्ट में जो है ना 49 तक कर लिया हमने भाई। क्वेश्चन नंबर 50 मेरा ये
50 में लिखा हुआ भाई शो डेट ट्रायंगल ABC वेयर ए कोण है मेरा भाई -2,0, एक बी है भाई, बी मेरा कोण है 2,0 और एक मेरा सी है भाई 0,2 एंड ट्रायंगल PQR वेयर P मेरा कौन है भाई, P है मेरा -4,0, उसके बाद एक Q है भाई 4,0 और R कौन है मेरा भाई 0,4 है, R है मेरा 0,4 R सिमिलर। तो दोनों जो ट्रायंगल है ना वो आपने क्या प्रूव करनी है भाई, सिमिलर आपने प्रूव करनी है। अब जिसको सिमिलर की डेफिनेशन ही नहीं पता होगी देखो वो तो नहीं कर पाओगा। सिमिलर की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ ली है कि आप दोनों ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना उसकी लेंथ की रेशो इक्वल प्रूव करोगे। तो लिखोगे तो भाई सॉल्यूशन, तो आप क्या करोगे, तो जो ट्रायंगल ABC की जो साइड है उसकी लेंथ निकाल लो, PQR की जो साइड की लेंथ है वो निकाल लो और वो रेशो इक्वल आनी चाहिए। तो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ABC तो वेयर ए कौन है मेरा, ए है मेरा -2,0, बी है मेरा भाई 2,0 और सी है मेरा 0,2। ये मान लिया आपकी ABC ट्रायंगल है भाई, इसको ए मान लो, इसको बी लिखो चाहे कहीं से, पर लिखोगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लिखने होते हैं। ए मेरा कौन है, ए है मेरा -2,0, बी कौन है 2,0, सी कौन है भाई 0,2। तो निकालो साइड की लेंथ है। तो नाउ पहले ए बी निकालो भाई, तो ए बी मेरी बनेगी स्क्वायर रूट करो 2 माइनस 1 माइनस पहले तो प्लस 2 प्लस में 2 4 का स्क्वायर 16 होगा, 0 माइनस में 0 0 का स्क्वायर 0 छोटा हो तो, और 16 का रूट भाई 4 बनेगा। उसके बाद BC निकालो, तो BC मेरी क्या बनेगी, BC मेरी बनेगी 0 माइनस में 2 माइनस का 2 और माइनस के 2 का स्क्वायर 4, 2 माइनस में 0 2 का स्क्वायर 4। तो ये आपका बन गया भाई √8। और जब भी रूट में बड़ा नंबर हो ना हमेशा आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, और सिंप्लीफाई आप इस तरीके से करोगे कि उसके दो हिस्से कर लो जिसमें से एक का तो पूरा रूट निकलता हो और एक का चाहे रूट ना भी निकले। तो 8 को लिखोगे 4 गुना में 2, 4 का रूट भाई 2 और 2 को ऊपर यूं का यूं। अब AC निकालो, तो AC मेरी बनेगी देखो AC करो चाहे इन मत ये करो माइनस और चाहे इन में से ये कर लो माइनस, आपकी मर्जी हो तो करना। चलो माइनस का 2 माइनस में 0 माइनस का 2 और उसका स्क्वायर 4 बनेगा, 0 माइनस में 2 माइनस का 2 और उसका स्क्वायर भाई 4, यानी ये भी आपकी कौन होगी √8 और सोल्व करोगे तो 2√2 बनेगी। उसके बाद भाई अब ट्रायंगल PQR पा जाओ, इन ट्रायंगल PQR जिसमें मेरा P कौन है भाई, वेयर P है मेरा -4,0, Q कौन है भाई 4,0 और R मेरा कौन है भाई, R है मेरा 0,4 भाई।
ये मान लिया आपके कौन है भाई पी क्यू आर ट्रायंगल है भाई, ये पी ये क्यू और ये मैंने मान लिया कौन है मेरा आर है भाई। पी के मेरे कौन है कोऑर्डिनेट माइनस का 4,0, क्यू के कौन है 4,0 और आर के कौन है भाई 0,4 ये है। अब निकालो ये लेंगे तो नाउ पहले पी क्यू निकालो, तो पी क्यू मेरी बनेगी करो -4, 1 माइनस पहले प्लस 4 प्लस में 4 8 का स्क्वायर 64 बनेगा। 0 माइनस में 0 0 0 का स्क्वायर 0 छोटा हो 2 और 64 का रूट 8। अब क्यू आर निकालो, तो क्यू आर मेरी बनेगी भाई 0 माइनस में 4 माइनस का 4 और उसका स्क्वायर 16 होगा। 4 माइनस में 0 4 और 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 16 कितना हो गया √32। अब के बारे में देखो रूट में बड़ा नंबर है ना, तो आप 2 हिस्से करोगे और 2 हिस्से इस तरीके से करोगे कि एक का तो पूरा रूट निकले, एक का चाहे ना भी निकलो। तो 16 दूनी 32, तो 16 का रूट 4 और 2 का ऊपर यूं का यूं। अब पी आर निकालो भाई, तो पी आर मेरी बनेगी 0 माइनस 1 माइनस पहले तो प्लस 0 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 माइनस में 0 4 का स्क्वायर ये भी मेरी कौन आ गई √32 यानी ये भी करोगे 100 तो कौन होगी 4√2 बनेगी। अब चेक कर लो भाई कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना उनकी रेशियो इक्वल है कि नहीं है। तो करना चाहिए एक बार, यानी ए बी का कोरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग है क्यू आर और ए सी का कोरस्पॉन्डिंग कौन होती है मेरी पी आर। तो इनकी रेशियो निकालो, यानी आप निकाल लोगे ए बी अपॉन पी क्यू करना भाई, ए बी अपॉन पी क्यू देखो क्या बनेगा 4/8 यानी 100 हो गया कौन आ गया मेरा 1/2 आ गया। थोड़ा बल्कि साफ ही कर लो भाई, यहां से डालता है बल्कि हाँ नीचे जगह नहीं इतनी, इसको डालो यहां से। तो ए पी का कोरस्पॉन्डिंग है पी क्यू, तो यानी आप निकालोगे ए बी अपॉन पी क्यू करना ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी है मेरी 4 पी क्यू है मेरी 8 तो 100 होके 1/2 आ गए। अब बी सी का कोरस्पॉन्डिंग है क्यू आर, तो आप करोगे बी सी अपॉन क्यू आर, क्या बनेगा भाई बी सी है मेरी 2√2 और क्यू आर कौन है मेरी 4√2, √2 से √2 2 दूनी 4 यानी ये भी 1/2 ही है। अब AC का कोरस्पॉन्डिंग है PR है ना, तो करो AC अपॉन PR करो, AC अपॉन PR, AC मेरी 2√2 और PR मेरी कौन है 4√2, √2 से √2 2 दूनी 4 यानी ये भी आपकी 1/2 ही है। देखो तीनों इक्वल आ तो भाई, और यही हमने प्रूव करना था। लिखोगे देयरफॉर AB अपॉन PQ इक्वल टू कौन BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR, AC अपॉन कौन भाई PR, यही हमने प्रूव करना है। तो जब भी आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करना होनी है तो आप क्या प्रूव करके दिखा दोगे कि जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है उसकी रेशियो क्या है मेरी इक्वल है, इक्वल आ तो गई। तो ये ट्रायंगल कैसे होंगे, तो देयरफॉर ट्रायंगल कौन कौन सी भाई, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो भी सिमिलर। वैसे आपको डेफिनेशन पता हो कि सिमिलर प्रूव करते कैसे हैं, कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड है ना
उनकी लेंथ की रेशो इक्वल आनी चाहिए। तो लेंथ हमने एबीसी की निकाल ली, पी क्यू आर की निकाल ली। अब कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है वो पता हो। एबी के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू होती है, बीसी का क्यू आर और एसी की कौन होती है पी आर। तो इक्वल आ गई। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, देखो जो क्वेश्चन नंबर 51 है ना, ऐसे ऐसे मैंने आपको करवा दिया। 52 के जैसा भी मैंने आपको करवा दिया। अब तुम पढ़ो 53 भाई। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या लिखा हुआ है? 53 में लिखा हुआ फाइंड द एंगल सबटेंडेड, find the angle subtended at the origin by the line segment whose end point एंड पॉइंट्स आर कौन कौन है भाई? 0,100 एंड 10,0। देखो वो क्या कहो भाई, वो ये को है जिस लाइन के एंड पॉइंट आपके ये है ना, जिस लाइन के एंड पॉइंट आपके ये है, वो लाइन ओरिजिन के साथ कितना एंगल बनाती है वो बताना है। जिस लाइन के एंड पॉइंट आपके ये है, वो लाइन ओरिजिन के साथ कितना एंगल बनाती है वो बताना है। पहले लाइन ड्रॉ करो। तो जैसे ओरिजिन का जिक्र है ना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी चाहिए आपको। अब देखो थोड़े से बड़े बड़े नंबर, तो आप ये जो डिफरेंस है ना, वो चाहो तो 10 का कर लो। जैसे x डैश y और ये मान लो कौन है भाई y डैश है, तो 10, 20, 30। देखो x तो मेरा 10 तक है, तो आगे से 10, तो फिर y के बारे में देखो 100 है ना, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। ठीक है भाई। तो पहले ये पॉइंट ही ड्रॉ कर लो। देखो x 0 है, यानी ये पॉइंट आपका y एक्सिस के ऊपर होगा, क्योंकि x 0 है ना और y है मेरा 100 है, ये बनेगा ये पॉइंट। अब के बाद y 0 है ना, यानी ये पॉइंट आपका x एक्सिस के ऊपर है, कहाँ है? 10 के ऊपर है, 10 के ऊपर है। अब मिलाओ इनको, मिला दिए, ये मिला दिए मैंने। और अब कहोगे ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन आपकी आई है, ये लाइन ओरिजिन के साथ कितना एंगल बनाती है वो बताना है। अरे 90 बनाती है, कुछ सोचना ही नहीं। वो ये कहो जिस लाइन के एंड पॉइंट 10,0 और 0,100 ये पॉइंट हमने ढूंढ लिए, मिलाओगे तो लाइन आ जाएगी। वो लाइन ओरिजिन के साथ कितना एंगल बनाती है वो बताना है। 90 बना रही देखो, अरे वैसे भी ओरिजिन के साथ 90 बनेगा, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस आपस में होती है परपेंडिकुलर। 90 का होगा ये एंगल, पर पेपर में आप ऐसे थोड़ा बोल सको देखो 90 है, वहां तो आपको समझाना पड़ेगा नहीं। यानी आपने इस ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है भाई? राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। ये जो ट्रायंगल आपको क्या प्रूव करनी है? राइट एंगल ट्रायंगल आपको प्रूव करनी पड़ेगी। तो कहोगे कि हाँ ये 90 है, तो उसने यही बोला था कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन के साथ कितना एंगल बनाती है, तो वो बनाती है 90। यानी आपको प्रूव करना कि
अगर मैं इसको ए मान लूं, ए मेरा कौन है, tan, 0, इसको मैं बी नाम दूं तो बी है मेरा 0, अंडर, और ये ओरिजिन है, इसके आपके कौन होते हैं भाई 0, 0। यानी आपने ओ ए बी को क्या प्रूव करके दिखाना है भाई, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सॉल्यूशन गिवन पॉइंट्स आर, एक ओ है भाई 0, 0, एक ए है ना tan, 0, एक बी है मेरा भाई 0, अंडर। अब आपने ओ ए बी को क्या प्रूव करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। यानी आप क्या प्रूव करके दिखा दोगे कि तीनों साइडों में जो सबसे बड़ी साइड है ना उसका स्क्वायर दो छोटी का स्क्वायर का सम के इक्वल है। तो निकाल दो डिस्टेंस, पहले ओ ए निकालो, ओ ए, तो ओ ए क्या बनेगी मेरी, देखो ओ ए मेरी ओ से लेकर ए तक जो डिस्टेंस है ना वो एक्स एक्सिस के ऊपर की है। तो आप चाहो तो डायरेक्ट भी निकाल सको, कैसे, ये देखो यहाँ पर x की वैल्यू कौन है 10 है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 बनेगी, चाहे आप निकाल लेना बेशक से। फिर ओ भी निकालो, अब देखो ये जो डिस्टेंस है ना वो y एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर और y एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस है ना वो आपकी डायरेक्ट निकल आऊंगी। जैसे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखो क्या है, 100 है ना यहाँ y की वैल्यू, ये लेंथ आपकी पक्की बात है, तुम निकाल लेना 100 मिलेगी आपने। उसके बाद ए बी निकालो, तो ए बी मेरी कौन होगी, तो निकालनी पड़ेगी भाई, ए बी मेरी बनेगी 10 माइनस में 0 10 का स्क्वायर 100, 0 माइनस में 100 और उसका स्क्वायर भी, यानी 1 के पीछे 4 0 आ जाएंगे, तो ये मेरा बनेगा 10,000 और 100 ये रहा, यानी 10,000 100 का रूट बन जाएगा। ये मेरी कौन आ गई ए पी। और अब का वाक्य है कि जो सबसे बड़ी साइड है ना उसका स्क्वायर दो छोटी के स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, और सबसे बड़ी ये है ना, तो कर लो चेक, तो ए बी का स्क्वायर, तो रूट तो स्क्वायर कट गया, यानी 10,100 और इनका स्क्वायर का सम के इक्वल आना चाहिए, करना है इनका स्क्वायर का सम, यानी ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, इसका स्क्वायर 10,000, अब 10,000 जमा 100, तो वही मेरा कौन आ गया। तो देखो इक्वल आ तो गया, तो लिखोगे देयरफॉर ए बी का स्क्वायर इक्वल टू कौन, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो कैसी ट्रायंगल होगी, देयरफॉर ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एंड, और एंगल ओ मेरा कौन होगा, एंगल ओ मेरा बनेगा 90, वही हमने बताना था। वैसे आप ये याद भी कर सको भाई, कोई भी लाइन जिसके एंड पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर होना तो वो लाइन ओरिजिन के साथ हमेशा 90 का एंगल बनाती है। चाहो तो ये बेस भी याद कर सको, डायरेक्ट पेपर में लिख सको कि अगर किसी लाइन के एंड पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर होना तो वो लाइन ओरिजिन के साथ हमेशा 90 का बनाओगे एंगल, पूरा ऐसे करोगे जिस तरह मैंने बताया। तो चलो आज तुमने यहाँ तक करना, बाकी फिर कल करेंगे भाई।